कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट की एक 5 मंजिला बिल्डिंग में मंगलवार रात करीब 1:45 पर आग लग गई। बिल्डिंग के अंदर कई होटल भी चल रहे थे और जिस वक्त आग लगी ज्यादातर लोग अपने कमरों में सो रहे थे, यानी लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहले आग लगी, फिर धुआं फैलने लगा और फिर देखते ही देखते बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलें धुएं से भर गई। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी आग नहीं थी बल्कि धुआं था। कई लोग अंदर ही फंस गए और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 4 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 80 लोगों को उस वक्त सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब आग की सूचना मिलते ही हालांकि दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। वहीं पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लेकिन यहाँ रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। बिल्डिंग के अंदर घना धुआं था और ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को काफी दिक्कत हो रही थी, काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा। इसके बाद सीढ़ियां लगाकर लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि खिड़कियों और दूसरे रास्तों से भी लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की गई। करीब सुबह 4:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। करीब 3 घंटे चले इस ऑपरेशन में 80 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक सभी बेहोशी की हालत में मिले थे, यानी कि मौत की सबसे बड़ी वजह आग की लपटें नहीं थी बल्कि धुएं का दम घोट देना भी हो सकता है। मृतकों में भारतीय नागरिकों के अलावा कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं और फिलहाल सभी की पहचान की जा रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अब सवाल यहाँ ये आता है इस पूरे मामले में कि आखिर आग लगी कैसे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी इसे आग की पक्की वजह नहीं माना जा सकता। इसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और फिलहाल फॉरेंसिक टीम इमारत के अंदर से सबूत जुटा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार आग की शुरुआत हुई कैसे, किस जगह से हुई और फिर इतनी तेजी से भी कैसे फैल सकती है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इमारत अभी भी काफी गर्म है, इसीलिए दमकल कर्मी कूलिंग का काम भी कर रहे हैं, यानी उन हिस्सों को ठंडा किया जा रहा है जहां आग दोबारा भड़कने का खतरा हो सकता है। अब इस बीच पश्चिम बंगाल के फायर डिपार्टमेंट मंत्री कौशिक चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बिल्डिंग के अंदर की व्यवस्था देखी और फिर ये कहा कि वहां की स्थिति देखकर वे हैरान रह गए। उनके मुताबिक इस 5 मंजिला बिल्डिंग में कई होटल चल रहे थे और बुनियादी सुरक्षा तथा निर्माण नियमों के पालन को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। होटल संचालन में भी कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत सामने आई और अब यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि आग लगना एक हादसा हो सकता है, लेकिन किसी इमारत में आग लगने के बाद लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता ना होना, पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ना होना या फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं होना, ये सवाल सीधे सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगर इमारत में कई होटल चल रहे थे तो वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? क्या फायर सेफ्टी की जांच हुई थी? क्या इमरजेंसी एग्जिट था? क्या बिल्डिंग में आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था थी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच में तलाशे जाएंगे। अक्सर जब आग लगती है तो सवाल यही उठते हैं, आग तो लग गई, लेकिन क्या ये सेफ्टी के इंतजाम थे? अब इस मामले में बिल्डिंग का मालिक भी पुलिस के निशाने पर है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से मालिक फरार है। उसकी तलाश में उसके घर समेत कई जगहों पर दबिश भी की जा रही है। न्यू मार्केट थाने में केस दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार बिल्डिंग के अंदर होटल किस तरीके से चल रहे थे, सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया और आग लगने के बाद रेस्क्यू में इतनी परेशानी क्यों आई। और इस हादसे को सिर्फ कोलकाता की एक बिल्डिंग तक सीमित करके भी नहीं देखा जा सकता, वो गलत होगा, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में भी एक 5 मंजिला होटल में ऐसे ही आग लग गई थी। वहां भी रात के वक्त आग लगी और फिर इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे थे। वहां भी शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की ही आशंका जताई गई थी, यानी कि 2 दिनों के भीतर बंगाल में होटल में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं हुई और दोनों में 9 लोगों की मौत हुई। ऐसे में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोलकाता की इस बिल्डिंग में आग किस वजह से लगी। सवाल बहुत बड़ा है, जटिल है, कि सवाल कि होटल और गेस्ट हाउस जैसी जगहों में फायर सेफ्टी के नियम आखिरकार कैसे नहीं थे? क्या उसको गंभीरता से नहीं देखा गया? क्योंकि जब लोग किसी होटल में कमरा लेते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बिस्तर और छत नहीं चाहिए होती है, उन्हें भरोसा चाहिए कि अगर आधी रात को कुछ हुआ तो बाहर निकलने का रास्ता होगा। दमकल की टीम वहां तक पहुंच सकेगी, इमरजेंसी एग्जिट काम करेगी और बिल्डिंग में रहने वाला हर आदमी सुरक्षित बाहर निकल सकेगा।
कोलकाता की इस घटना में 80 लोगों को बचा जरूर लिया गया, लेकिन जो 9 लोग वापस नहीं लौट सके उनका क्या? अब जांच से यह पता चलेगा कि उनकी मौत सिर्फ आग की वजह से हुई थी या फिर उस आग को उतना घातक बनाने में सुरक्षा व्यवस्था की जो लापरवाही हुई उसकी वजह से। फिलहाल आग बुझ चुकी है, कूलिंग का काम जारी है, एफएसएल जांच कर रही है, मालिक फरार है और 2 कर्मचारी हिरासत में है। लेकिन असली जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा कि आखिरकार उस 5 मंजिला इमारत में ऐसा क्या था जिसने एक रात में 9 लोगों की जान ले ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक साझा करते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,